Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. This is Ayatollah Foundation channel. As you know, I am here to deliver you guys a lecture about related the subject political science, and today our topic is approaches of political science. That first of all we see what is an approach. अप्रोच क्या है? वैसे हम देखें तो इसकी जो उर्दू में माना मिलती है वो है रसाई, पहुंचाना या फिर करीब आना। ये है मतलब इसकी उर्दू में स्लेस में लफ्ज़। बट जो हम इसको पॉलिटिकल साइंस में देखेंगे वो इसका जो वर्ड मिलता है वो है नुक्ताए नज़र। ठीक है, अब नुक्ताए नज़र किस चीज़ का? किसी भी प्रॉब्लम को, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस वो चीज़ है जो भी कन्फ्लिक्ट हो उसको रिजॉल्व करने का नाम ही पॉलिटिकल साइंस है, जो इल्म हमें मिलता है। ठीक है, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए नुक्ताए नज़र क्या होगा? ठीक है, तो ये इसकी एक्चुअल माना है पॉलिटिकल साइंस को देखते हुए नुक्ताए नज़र। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। In political science, it means a characterization or perspective adopted by a political scientist while studying political phenomena. इसका मतलब है कि जो पॉलिटिकल साइंस में अप्रोच है, इसका मतलब ये है, ये एक तर्ज है, पर्सपेक्टिव है जो कि अडॉप्ट किया जाता है पॉलिटिकल साइंटिस्ट के तरफ से। ठीक है, वो अपनाते हैं इस चीज़ को जब वो पॉलिटिकल साइंस के जो फिनोमेना हैं उनको स्टडी करते हैं। तो इन चीज़ों में हमें मिलता है कि पॉलिटिकल साइंटिस्ट जब अपनी रिसर्च को जारी रखते हुए उसको पढ़ते हैं या फिर प्रॉब्लम्स को देखते हैं, तो उनमें जो जो चीज़ें मिलती हैं उनको सॉल्व करने के लिए उसको कहते हैं अप्रोच। ठीक है, ये था इसका डेफिनेशन से मतलब कि एक पहुँच, एक नज़रिया, एक तर्ज जो हमें मिलता है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए। अब इसी तरह दूसरी है, इट इज़ स्टैंडर्ड बाय कलेक्ट explains political events, process, etc. by including or excluding such data, questions relevance of problem, data to criteria and standards the political analyst holds in his standing of a political problem। यानी इसमें ये बताता है कि ये एक तरीका है, स्टैंडर्ड है जो कि कलेक्ट करता है, जमा करता है किसको, या फिर वजाहत देता है पॉलिटिकल इवेंट्स को और या फिर उनके तरीक़ाकार को, जो कि कुछ डेटा, क्वेश्चंस या फिर उस प्रॉब्लम जो भी मसला है उसकी जो मुताबिकत या फिर ऐसा कोई कनेक्शन उससे जोड़ता हो, या फिर वो क्वेश्चंस उसमें इंक्लूड करने हो या फिर एक्सक्लूड करने हो। ठीक है, उस डेटा में से जो भी इवेंट के हिसाब से मसले का कुछ भी मिलेगा, चाहे वो सवाल हो, डेटा हो या रिलेवेंस ऑफ प्रॉब्लम हो, तो उसमें कुछ चीज़ें ऐड कर सकते हैं या फिर एक्सक्लूड कर सकते हैं उस प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए, जब वो पॉलिटिकल एनालिस्ट किसी भी मसले के ऊपर ये अपनी स्टडी को करते हैं तब। ठीक है, ये है इसकी माने, ताकि किसी भी प्रॉब्लम का जो हल है वो इन चीज़ों से मिल सकता है। ठीक है, इसी तरह पॉलिटिकल साइंस की दो मेन अप्रोचेस हैं, जिसमें ट्रेडिशनल अप्रोच एंड साइंटिफिक अप्रोच, ये दो मेन अप्रोच हैं। और इन दोनों अप्रोचेस के ये सारे काइंड्स हैं जिनको हम इस एग्ज़ाम कहते हैं। सॉरी फॉर टंग स्लिपिंग। एग्ज़ाम यानी जो किस्म का जमा है उसको एग्ज़ाम कहते हैं उर्दू में। तो ये उनके एग्ज़ाम हैं जो ट्रेडिशनल अप्रोच है एंड साइंटिफिक अप्रोच है, दोनों की। अब ट्रेडिशनल अप्रोच में फर्स्ट ऑफ ऑल आता है हिस्टोरिकल अप्रोच। ठीक है, अब इन दोनों अप्रोचेस को जो है ना डिस्ट्रीब्यूट किया गया है इन डेटा के ऊपर, या क्वेश्चन ये जो ऊपर हमें फैक्ट्स फिगर्स मिले हैं उनके हिसाब से इन दोनों अप्रोचेस को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है।
और जिसमें जो है ना फर्स्ट ऑफ ऑल हमें मिलती है ट्रेडिशनल अप्रोच, उसके भी एग्ज़ाम है हिस्टोरिकल अप्रोच फर्स्ट वन, जियोग्राफिकल अप्रोच सेकंड वन, थर्ड वन फिलोसॉफिकल अप्रोच, एंड फोर्थ वन इज़ लीगल अप्रोच, एंड फिफ्थ वन इज़ इकोनॉमिकल अप्रोच, साइकोलॉजिकल अप्रोच, सोशोलॉजिकल अप्रोच, इंस्टीट्यूशनल अप्रोच एंड इथिकल अप्रोच। वैसे ही साइंटिफिक अप्रोच के भी ये 2 एग्ज़ाम हैं, और इनकी तीसरी एग्ज़ाम जो है ना इन दोनों को मिला के बनती है। तो फर्स्ट एग्ज़ाम है बिहेवियरल अप्रोच एंड पावर अप्रोच, इन दोनों को मिला के इंटीग्रेटिव अप्रोच बनती है। वो हम देखेंगे जब हम इनकी वजाहतें करेंगे इन सब की, तब हमें पता चलेगा कि ये अप्रोचेस हैं क्या। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं पॉलिटिकल साइंस में जो अप्रोचेस हैं उसमें अप्रोचेस ट्रेडिशनल वाली में फर्स्ट ऑफ ऑल है हिस्टोरिकल अप्रोच। और हिस्टोरिकल अप्रोच को हम शुरू करेंगे, कुछ कोटेशन दी हुई थी बुक्स में जिनको हम खुद एग्ज़ाम में लिख के आए हैं और आपके साथ भी डिस्कस कर रहे हैं। वो है हिस्ट्री विदाउट पॉलिटिक्स हैज़ नो फ्रूट, यानी जो हिस्ट्री है उसमें अगर पॉलिटिक्स ना हो तो उसका कोई फल वगैरह नहीं होगा। क्योंकि इनिशियल टाइम में देखा जाए, जैसे हमारा पहला लेक्चर था वो किस चीज़ का था, हिस्ट्री का था, और डिफाइन किस में किया गया है, पॉलिटिकल साइंस में। तो अगर हिस्ट्री नहीं होती और उसके अंदर ये पॉलिटिक्स नहीं होती तो आज हमें कोई फल नहीं मिल रहा होता, यानी कोई चीज़ें हमें समझ नहीं आई हुई होती, या फिर कोई भी मसला वगैरह हो उसमें अगर हिस्ट्री ना हो तो वो बेमानी है, उसका कोई मज़ा नहीं आएगा उसको रिजॉल्व करने के। हाँ, नए नए वाक़यात होते हैं लेकिन रिलेवेंसी शो करते हैं हर जगह, यानी तारीख में कुछ ना कुछ उससे रिलेटेड ऐसा कुछ हुआ होता है। तो पॉलिटिक्स विदाउट हिस्ट्री हैज़ नो रूट, यानी जो पॉलिटिक्स है उसके लिए अगर हिस्ट्री ना हो तो उसकी कोई जड़ें ही नहीं होती, रूट। ठीक है, पॉलिटिक्स अगर है और उसमें हिस्ट्री ना हो तो उसमें रूट ही नहीं है। जैसे मैंने कुछ देर पहले फर्स्ट कोटेशन को डिफाइन करते हुए कहा कि अगर ये चीज़ ना हो तो फिर वो नहीं होगी, अगर ये ना हो तो ये नहीं होगी। यानी पॉलिटिक्स अगर हिस्ट्री के अंदर नहीं होती तो आज हिस्ट्री का यही कोई वजूद नहीं होता, उसकी कोई रूट ही नहीं होती। तो ट्रेडिशनल अप्रोचेस के भी पीरियड हैं अंदर। पीरियड कौन से हैं? ओल्डेस्ट अप्रोच क्या है? ओल्डेस्ट अप्रोच है एरिस्टोटल एंशिएंट टाइम में, जिनका टाइम पीरियड बताया गया है, एजेस में इसको डिवाइड किया गया है। वो है 3300 कबले मसीह से 500 एडी तक। ठीक है, ये पहला पीरियड है, एंशिएंट टाइम इसको कहते हैं। जो ओल्डेस्ट अप्रोच, यानी जो भी मसाइल वगैरह होते थे हिस्ट्री में इस टाइम पीरियड के अंदर इसको देखते हुए उसको सॉल्व किए जाते थे, और जिसमें हमें भी बहुत ज़्यादा चीज़ें मिलती हैं हिस्ट्री की। ठीक है, ये है एंशिएंट टाइम, यानी जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे उस इरा को भी जो है ना उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया डिफरेंट एजेस में। तो यहाँ पे मेनली 3 एजेस हैं। उसके बाद है मिडिल एजेस जो कि 500 एडी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने ये आपको बताना चाहा कि एडी और बीसी में क्या फ़र्क है। अब ये देखें, ये है टाइम लाइन 0, ठीक है, 0, ये यहाँ, ये यहाँ। ये इवेंट है 25 दिसंबर हज़रत ईसा की बर्थ, हम समझते हैं एज अ मुस्लिम। मैं इस वक्त मज़हब को नहीं बयान कर रही, लेकिन एक जो टाइम पीरियड है उसको डिफाइन कर रही। ठीक है, ये इवेंट है दिसंबर का। ये हज़रत ईसा की बर्थ से पहले जो टाइम कहलाता है वो बीसी में जाता है, यानी बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, बिफोर क्राइस्ट, बीसी। और जो इसके बाद टाइम हुआ है हज़रत ईसा की पैदाइश के बाद, वो होता है एडी में, आफ्टर डोमिनी। ठीक है, एंड डोमिनी।
ये है एडी वाला पीरियड, यानी हज़रत ईसा की पैदाइश से पहले जो भी पीरियड था वो कबले मसीह में। अब हज़रत ईसा की बर्थ से पहले 3300 साल पहले, ठीक है, ये था इनिशियल टाइम टिल्ट 500 एडी, यानी 3300 ये और 500 साल ये, कितने हुए 3800 साल। और आज इसको बांधे 2400 साल, ये कितना होगा। खैर जो भी, ये आप देख लेना कि उस टाइम पीरियड को कैसे उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया था पॉलिटिकल साइंटिस्ट ने, सही है, टिल्ट 2024, ये भी आज भी दिसंबर ही है 23, सही है। तो ये टाइम पीरियड ऐसे डिफाइन होता है, बिफोर द क्राइस्ट एंड आफ्टर डोमिनी। सो उसके बाद दूसरी एजेस हैं मिडिल एजेस, ठीक है। मिडिल एजेस जो हैं इसमें 500 एडी से आफ्टर, और 500 एडी से 1800 एडी तक, ये मिडिल एजेस कहलाता है। अब इसमें कौन कौन से लोग थे वो भी हम देखते हैं, जिनकी अप्रोचेस वगैरह पॉलिटिकल साइंस में डिफाइन हुए, और उन्होंने मसाइल पे बाकायदा अपने ओपिनियंस दिए, अपने बुक्स वगैरह या फिर आइडियाज़ दिए, थिंकिंग उनकी जो फ़िलासफ़ी है वो देखी गई है। उसमें है इब्न खुल्दून, मैकियावेली एंड मॉन्टेस्क्यू। मैकियावेली की जो बुक है द प्रिंस, इसमें बहुत ज़्यादा मवाद है, उसमें हर पॉलिटिकल इशू को डिफ़ाइन किया गया है, इशू नहीं यानी जो कॉन्सेप्ट्स है वो उसमें बताए गए हैं उसकी मैकियावेली की हिस्टोरिकल बुक में। और मॉन्टेस्क्यू, फ्रेंच रेवोल्यूशन, ये चीज़ें भी उस टाइम की हैं। फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है ना वो 1700 के से 1800 के बीच हुआ, यानी 1776 आई थिंक, डेट नॉट कन्फर्म, बट ये टाइम पीरियड कन्फर्म है, ठीक है। तो उसमें ये रिवॉल्यूशन आया, उसमें ये मॉन्टेस्क्यू था जिसने अपनी आइडियाज़, थिंकिंग, फ़िलासफ़ी जो भी आप कहें वो दिए, और इसमें ये भोंचाल वाला काम फ्रेंच रेवोल्यूशन आया। फ्रेंच रेवोल्यूशन हमारी हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। ट्राई टू लिसन दी लेक्चर्स ऑन दैट टॉपिक आल्सो। मेरा नहीं है कोई भी टॉपिक इस पे बना हुआ, लेकिन मैं वक्त के साथ ट्राई करूँगी बनाती जाऊँ। सो आप ये ज़रूर देखें कहीं से भी। और दूसरा है, तीसरा पीरियड है इसमें मॉडर्न पीरियड। अब 1800 बाद एडी के जो ऑनवर्ड्स 2024 आज तक जो टाइम है इसको मॉडर्न पीरियड कहा जाता है, जिसमें आजकल हम भी जी रहे हैं यानी जिंदा हैं। तो ये मॉडर्न पीरियड है हमारा वाला दौर, सही है। उसमें कांट है, हेगल है, अल्लामा इकबाल है। अल्लामा इकबाल भी 1900 बाद के ही आए हैं ना, समथिंग, यानी 20वीं सदी के ही है ना, थिंकर, पोएट, फिलोसोफर वगैरह जो भी कहें आप, आइडियालॉजिस्ट, ये मॉडर्न पीरियड के लोग हैं जिन्होंने अपने चीज़ें दी। और आज हिस्ट्री में कैसे हम इनको यूज़ करते हैं, हम इनकी थिंकिंग को देखते हैं, वो किससे मिलती है हमें, हिस्ट्री से। हम उनकी तारीख पढ़ते हैं, तभी आज हम के मसाइल का सॉल्यूशन निकालते हैं। यानी जो पॉलिटिकल थिंकर है या फिर सियासतदान है, वो इन चीज़ों को देखते हुए कोई ना कोई सॉल्यूशन किसी न किसी चीज़ का निकाल देते हैं, ठीक है। उसके बाद है डिस्क्रिप्टिव अप्रोच, हिस्टोरिकल ओरिजिन एवोल्यूशन ऑफ वेरियस पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। इंस्टीट्यूट इसमें आते हैं, प्रॉब्लम्स, ओरिजिन ऑफ स्टेट, स्टेट की ओरिजिन कहाँ से मिली, ये भी हिस्ट्री से हमें पता चलती है। जो हमारे फर्स्ट लेक्चर था उसमें मैंने आपको बताया था कि पॉलिटिक्स वो अपने एरिस्टोटल के टाइम में वो अपनी सिटी स्टेट्स को बयान करते थे, वहाँ से ही वो स्टेट को ही
पॉलिटिक्स ही कहते थे, तो ये ओरिजिन हो गई। और उसकी डेवलपमेंट वक्त के साथ कैसे हुई, उनकी पार्लियामेंट वगैरह, ये पार्लियामेंट कैबिनेट सिस्टम कहाँ से आया, कैसे आया, ये भी हिस्ट्री से पता चलता है। और जो मोस्टली इश्यूज़ हैं वो यही चीज़ें हैं, यही इदारे हैं जो सॉल्व करते हैं। दीज आर प्रोडक्ट ऑफ हिस्ट्री, ये जो है चीज़ें हिस्ट्री की प्रोडक्ट हैं, पैदावार हैं। और इसके बाद हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स, जो दस्तावेज़ हमें मिले हैं, वर्क वगैरह उन पे हुआ है। दस्तावेज़ का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ वो पेजेस हों, लेकिन उसमें जगहें हैं, मतलब रिसोर्स वगैरह, जैसे प्लेसेस हैं हिस्टोरिकल, वो चीज़ें हैं, वो भी एक डॉक्यूमेंट की हैसियत रखते हैं। और सोर्सेज देखते हैं कि ये चीज़ जो हमारी नॉलेज में आई है ये कहाँ से आई, इसका सोर्स क्या था, कैसे वजूद इसने पाया, ये चीज़ भी हमें हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से ही मिलती है। ठीक है। और इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हम प्रिडिक्ट करते हैं हमारा फ्यूचर। ठीक है, फ्यूचर की तरफ हमारी इवोल्यूशन जारी होती है, स्लो चेंज जो है हमारा फ्यूचर की तरफ, वो इन डॉक्यूमेंट्स, इन सोर्सेज वगैरह को देखते हुए हम उन चीज़ों को अडॉप्ट करके अपने फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि अगर हम ये चीज़ बना रहे हैं, इसका फ्यूचर में क्या वैल्यू होगी और क्या क्या इसमें हम फ़ायदे हासिल कर सकेंगे। और उसके बाद है स्टडी पॉलिटिकल इवेंट्स जो माजी में गुजर चुके हैं। इंस्टीट्यूशंस कौन थे, यानी पहले पार्लियामेंट कहाँ थी, रोम वगैरह, ये बताते नहीं, लेकिन मैंने भी पढ़ा है खुद कि रोम के अंदर पार्लियामेंट होती थी, उसमें ये जूलियस सीजर वगैरह ये सारे कुछ, लेकिन वो एग्जैक्ट ऐसी नहीं थी, लेकिन एक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, पार्लियामेंट वगैरह ये इंस्टीट्यूशंस जो हैं, या स्टेट वगैरह, ये कहाँ से मिली, कहाँ से आई चीज़ें, ये सारी हिस्ट्री से ही हमें पता चलती हैं। थियरीज़ क्या हैं वो आगे हम देखेंगे, और इनको कैसे यूटिलाइज़ किया गया मौजूदा दौर में, और जो ये सारे तीनों पीरियड हैं उनमें उनको कैसे यूज़ किया गया। ठीक है, जो चीज़ पास्ट में मौजूद थी उनको समझते हुए हम अपने आज को स्ट्रक्चर दे रहे हैं और एप्लीकेशन उसको यूज़ कर रहे हैं उन थियरीज़ को, और हम अपने फ्यूचर को कैसे बेहतर से बेहतरीन बना सकते हैं उन चीज़ों को देखते हुए। अब इन चीज़ों में मेनली जो चीज़ मैंने प्लेस के हिसाब से वो देखी है, मोहनजोदारो है। उसमें आप देखें उनका रहन सहन कैसा था, उनके कैनाल्स वगैरह कैसे थे, उनकी इरिगेशन सिस्टम कैसा था, और इसका जो सेवरेज निज़ाम है वो कैसा था, पानी वगैरह सब कुछ। ये चीज़ें हमें हिस्ट्री से ही पता चलती हैं कि किसी भी कंट्री के पास को देखते हुए उसके प्रेजेंट में वो चीज़ें यूटिलाइज करके, और ये देखते हैं कि फ्यूचर में ये चेंज हमें क्या देंगी। सो अपने इस लेक्चर को हम यहाँ पे इख्तिताम करते हैं। इंशाल्लाह मैं हाज़िर होंगी एक दूसरे लेक्चर के साथ। तब तक अपनी दुआ में मुझे याद रखें। अल्लाह आपका हामी नासिर। अल्लाह हाफ़िज़।